जाता है कि हुकूमतें अपनी चापलूसी करने वालों को पसंद करती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इमरान प्रतापगढ़ी को यश भारती देते वक्त इस बात को कहा कि इमरान, इस यश भारती को अपने कंधों पर बोझ मत समझना, बल्कि इस यश भारती के मिलने के बाद तुम्हारे तेवर नर्म नहीं होने चाहिए। जिस तेवर में तुम बात करते रहे हो उसी तेवर में बात करते रहना। ये बात एक ऐसा सच्चा रहबर ही कह सकता है जिसे कड़वाहटें पसंद हो, जिसे कड़वा बोलने वाले लोग पसंद हो। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप बादशाहों का जमाना उठाकर देख लें, नवाबों का जमाना उठाकर देख लें, राजाओं का जमाना उठाकर देख लें, तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि राजाओं के जमाने में, बादशाहों के जमाने में, नवाबीन के जमाने में दरबार में एक न एक शायर को सिर्फ इसलिए रखा जाता था कि आम लोग या दरबारी लोग चापलूसी की वजह से जो सच्चाई राजा या बादशाह के सामने बयान करने में हिचकिचाएंगे, एक शायर चूंकि सच बोलने का आदी होता है, वो उसको आसानी के साथ बयान करेगा। ये हमेशा से होता रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस बात को साबित किया है कि सच बोलने वालों को इनामो इकराम से नवाजा जाए। 4 मिसरे नजर करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी के, जिन्हें अपना समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं, जिन्हें अपना समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं। सलीबें अपने मंसूरों को खुद पहचान लेती हैं, ठहर जाती हैं पल भर के लिए दश्ते बयाबा में, बहारें अपने दीवानों का कहना मान लेती हैं। हज़रात गिरामी, ये 4 मिसरे मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाने से पहले पढ़े हैं। इसलिए पढ़े हैं कि आप मोहब्बत करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी से, तो आप मोहब्बत करने का आप अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। अब वो फर्ज पूरा करना है इमरान प्रतापगढ़ी को। इमरान प्रतापगढ़ी आपके हवाले, आप इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। इस मुशायरे की कामयाबी की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं गुजारिश करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि मेरा नंबर कब आए। नदीम भाई का शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह सकूं। एक बार यहां से वहां तक इस मुशायरे की खूबसूरती के लिए जोरदार ताली बजा के मुझे हुक्म दें कि मैं शुरू करूं। ये सच है कि पिछले दिनों आदरणीय आपके जो मंत्री जी हैं एसपी यादव साहब भी उस पल के गवाह थे जब हुकूमत ने यश भारती जैसा बड़ा अवार्ड दिया। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि अवार्ड सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने और हुकूमतों की तारीफ से मिलते हैं। पहली बार इस बात को महसूस किया है कि अपने लोगों का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तो ये अवार्ड जो है वो मैं अपने चाहने वालों के नाम समर्पित करता हूं। ये अवार्ड मुझे मेरी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि आप लोगों की दुआओं ने दिलवाया है, इसलिए ये आपको समर्पित है। कोशिश करता हूं कि वो तेवर बरकरार रहे जिसके लिए इमरान जाना पहचाना जाता है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मेरी आंखों में एक मंजर है साहब कि अभी पश्चिम बंगाल में हमारे साहब भाषण दे रहे थे, अजान गूंजी, उन्होंने माइक नीचे कर दिया। मुझे लगा कि अल्लाह कैसे कैसे मंजर दिखाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुदा जब चाहता है काम ले लेता है गैरों से। नदीम भाई पढ़ता हूं जी। सिकंदर भाई जा रहे हैं क्या? बैठ जाइए ना, फिर हम बैठे रहे आपको सुनने के लिए, आप चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। खुदा जब चाहता है काम ले लेता है गैरों से। अकड़ करके जो चलते थे वो हर आहट पे झुकते हैं। अकड़ करके जो चलते थे वो हर आहट पे झुकते हैं। जिन्हें कल तक हमारी टोपियों तक से भी नफरत थी, जिन्हें कल तक हमारी टोपियों तक से भी नफरत थी,
वो बदले हैं तो यूं बदले, अज़ान सुनकर भी रुकते हैं। वो बदले हैं तो यूं बदले, वाह वाह वाह, अज़ान सुनकर भी रुकते हैं। निजामुद्दीन साहब, आदरणीय यादव जी एडवोकेट, दो वकीलों के बीच में फंसा हुआ था मैं जब से बैठा हूं इस मुशायरे में, और बड़ी मतलब खूबसूरत सी टीम इकट्ठा करी अनवर भाई ने। कुछ ऐसी ऐसी नई शायरात बुलाई कि मैं अनवर भाई की तरफ देख करके महसूस कर रहा था कि अनवर साहब कोलंबस हैं, नए नए टापू तलाश करते रहते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं साहब। तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनका ये जज्बा भी सलामत रखे। अच्छा, ये आपको दे दूं। मालाएं लूटने का बड़ा हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं सारे लोग। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, आदरणीय एसपी यादव जी सुनिएगा और आपसे दुआएं मांगता हूं अगर मिसरे सच्चे हो तो। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अब यहां से वहां तक हाथ उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। क्या कहना, वाह 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 वाह। एक कन्हैया ने वाह वाह सब सिकोड़ दिया। और बड़े मजे के 4 मिसरे और मुझे याद आ गए। उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 नई नज़में सुनाने की ख्वाहिश है आपको, बिल्कुल ताजा सी नज़में आपको सुनाऊंगा। तभी चाय वाला बीच बीच में शायरों के पढ़ने पे आ जा रहा था, तो मैं बड़ा हैरत में था और ये भी सोच रहा था कि चाय वालों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बड़े अदब से बात करना पड़ता है उनसे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप यकीन करें कि अगर बिहार न जीते होते आप, तो फासिस्ट ताकतों के हौसले इतने बुलंद होते कि जो दिवाली गुजरी है वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती साहब। तो आप खुशनसीब लोग हैं कि आपने बिहार जीता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। जो यहां कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, मैं जानता हूं बड़े लोग खुद कोई काम नहीं करते, नौकर रखा होता है उन्होंने घरों पर भी ढेर सारे काम करने के लिए। तो हो सकता है कि आपने तालियां बजाने के लिए नौकर रखे हों, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज आप ही बजाएं तो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सा मेहनत करें आप। मैं हिम्मत करता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। अच्छा ये भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबके हिस्से का इन्होंने पहना दिया है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अब सिर्फ सुना जाएगा, माला वाला कार्यक्रम रोक दिया जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि बड़े अच्छा ये जी अब पढ़ सकता हूं, इजाजत है। भैंस ने गाय को हरा डाला,
एक बिल्कुल नई सी ताज़ा सी नज्म सुनाने का मन है आपको। माइक थोड़ा सा अगर बेहतर हो सके तो कर दें, क्योंकि ये पूरे जान लेने के इरादे से है। ये जो माइक है साहब ना, वो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाईक, बिल्कुल उनकी तरह काम कर रहा है। जिस तरह वो सरकार की आवाज़ खींचने पे लगे हैं साहब, बिल्कुल ये भी उसी तरह से आवाज़ खींचने पे लगा हुआ है। लेकिन सरकार भी आवाम की दुआओं के भरोसे चल रही है, और आप भी अगर दुआ दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी इस माइक से लड़ लूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या साहब निकल गए। मैं तो हैरत में हूं कि जिस एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से कमला पसंद की एक पुड़िया तक नहीं जा पाती, वहां इतना मोटा तगड़ा विजय माल्या कैसे निकल गया साहब, निकल गया। कुछ बुद्धिजीवी तो ये बात कह रहे हैं यादव जी कि विजय माल्या भागा नहीं है, बल्कि उसको नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी मशक्कतों से देश से बाहर भेजा है, ताकि उसकी खोजबीन करने के नाम पे वो 30-40 देश और घूम सके। इस कोशिश में भेजा गया है साहब। तब मैं पढ़ता हूं जिस दिन से वो गए उसके तीसरे दिन साहब पेट्रोल 3 रुपए लीटर, डीजल 2.5 रुपए लीटर महंगा हो गया। लोगों ने पूछा इमरान साहब ये कौन सा टैक्स है? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है। उनका 9,000 करोड़ हमसे आपसे वसूला जाएगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। जो लोग खड़े हैं उनकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। आपकी दुआएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ने चल रहा हूं। इस गारंटी पर तो आपकी दुआएं मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे आदरणीय एसपी यादव साहब बैठे हुए हैं, आपकी तालियां आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बचती रहेंगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सकूंगा कि आपको थोड़ी देर हंसा सकूं, आपके बीच रह सकूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। क्या कहना बाबा। अभी आपकी आवाज बन करके मैं गया JNU, 1 घंटे से ज्यादा खड़ा होकर के मैंने समर्थन किया कन्हैया का, अनिर्वाण का, उमर खालिद का, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि JNU के साथ खड़ा होना चाहिए, AMU के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो छिटपुट 1-2 लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रात के 3:45 बजे जो काम जाके करेंगे वो 4:30 बजे भी जाके कर सकते हैं। और इस वक्त जाने के खतरे भी हैं, पता नहीं बीबी सो रही हो उसे जगाएं तो सोती हुई शेरनी कैसे भड़क के उठे इसका कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बेहतर है कि उसका ना ख्याल करते हुए थोड़ी देर आप बैठे रहें। वो पिछले दिनों नदीम भाई जैसे एक शरीफ आदमी ने मुझसे कहा कि इमरान भाई मैं अपनी बीबी का बहुत ख्याल रखता हूं। वो जब मुझसे मेरी जिंदगी में आई तो उसने इंटर भी पास नहीं किया था, मैंने उसे इंटर पास करवाया, फिर उसका ग्रेजुएशन करवाया, फिर MA करवाया, फिर एक मंत्री जी से जुआड़ लगा करके उसकी नौकरी भी लगवा दी। अब क्या करूं? मैंने कहा जब बाप वाले सारे फर्ज पूरे कर दिए हैं तो कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी भी करवा दो ताकि काम खत्म हो जाए साहब। तो ये रिश्ता निभाने जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर रुकें। मैं कोशिश करता हूं कि आप सबसे रूबरू रह सकूं। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। क्या कहना इमरान? ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं। अब आप चुप रहे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। मैंने बहुत इंतजार किया है आपसे मुलाकात के लिए, आप कमजोर ना पड़े, मैं हिम्मत करता हूं। हमारे मुल्क की
इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मदारिस के हवाले से बहुत सारी बातें की गई। मैं जिस जिले से आता हूं, आदरणीय जी, मैं फिर से पढ़ दूं? अरे वाह, चचा का हुक्म है, उनका हुक्म मानना लाजमी है साहब। मैं आखिरी 2 मिसरे फिर से पढ़ दे रहा हूं। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। ये सच है कि मेरे कांधों पे एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है, लेकिन ये बोझ मुझे आपकी आवाज बन के बोलने से नहीं रोक सकता। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, पड़ोस में एक सांसद हैं साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। उन्हें हर दिन उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके और अखबारों की और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बन सके। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उनका हालिया बयान, मदरसों में ये, मदरसों में वो, मदरसों में ऐसे। मैंने कहा साहब ठीक है, आप सांसद हैं, आपको देश की सियासत ने हक दिया है, लेकिन मुझे जिस चीज पर नाज है, मैं 4 मिसरों में गिनाता हूं उसे, कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। लड्डू चचा दुआएं मांगता हूं। यहां बच्चे छोड़िए, बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने जवान हैं कि मैं तो बीच में तभी गीत पढ़ा जा रहा था तो मुझे लगा कि हो ना हो लड्डू चचा ही ना खड़े हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो अंदर से जोश जग जाए। लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिंदा हैं, थोड़ा सा सबकी शिरकत हो। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब हाथ खुले आपका। आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया। आज तो लोगों ने दूल्हा बनाने का वाकई प्लान कर रखा है। ये सारे कार्यक्रम तो मेरा ख्याल है वहीं हुआ करते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत मोहब्बतों को आपके सलाम करता हूँ, लेकिन ये मुशायरों का कल्चर नहीं है, ये इनामात और ये सब सारी चीज़ें, ये मुशायरों का कल्चर नहीं है, ये कवालियों का कल्चर है। लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं कोशिश करूँगा कि इस पैसे से मेरे कॉलेज में एक ईंट लग सके, तो इनका बहुत सारा शुक्रिया किया आपने, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, वरना मैं शायद कोशिश करता कि ना लूं। तब तक फिरोज भाई रखे रहिएगा, आप चेयरमैन हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, इसमें इजाफा करके दीजिएगा, कम मत करिएगा। एक आध नोट पता चले निकल जाए साहब, ऐसा भी होता है। अच्छा, हमारे देश के नेता अल्हम्दुलिल्लाह कितने समझदार हैं कि हिंदुस्तान का नेता अनवर भाई अमेरिका गया, आपके यहाँ वाले नहीं थे, जो मैं समझा रहा हूँ समझिएगा इस बात। अमेरिका गया तो उसने अमेरिकी नेता दोस्त के यहाँ देखा कि बड़ा खूबसूरत बंगला, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां और बड़ा मतलब अरबों खरबों का मामला। तो उसने कहा नेताजी बनवाया कैसे? तो अमेरिकी नेता ने कहा आओ तुम्हें समझाता हूं। छत पर ले गया नदीम भाई, टेरिस पर, कहा वो सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। बोले उस पे जो पुल बना है वो देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। बोले बस कुछ नहीं, उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के आया। साल भर बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देख रहा है कि उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उससे भी बड़ा बंगला। तो उसने कहा भाई एक ही साल में ये कायाकल्प हुआ कैसे? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूं। बोला जो उस पर पुल बना है वो देख रहे हो?
तो बोला साहब इस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। ये हुनर आता है हिंदुस्तान के नेताओं को, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे, मैं 3 साल से मेरा ख्याल है मुसलसल आ रहा हूं, खास तौर से ये जो एतराफ है, सड़कें जैसी थी वैसी ही हैं। अगर मतलब शुक्र है कि मेरी गाड़ी में सारे मर्द थे, वरना कोई गर्भवती महिला हो तो यहां आते आते डिलीवरी हो जाए साहब, इतनी खराब सड़क है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अनवर भाई वो सड़क आपका इंतजार कर रही है कि वो आप ही के कोटे से बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं दुआ भी करता हूं कि वो सड़क बने, आपके कोटे से बने। और हम लोग आज तक कभी आपको पूर्व विधायक नहीं कहते, कोई भी शायर आपको पूर्व विधायक नहीं कहता। मेरे मोबाइल में भी आपका नाम सेव है तो अनवर महमूद विधायक। मैं चाहता भी नहीं हूं कि कभी पूर्व लगे, अल्लाह करे कि बस अब 17 से जब वर्तमान लगे तो वो निवर्तमान रहे हमेशा। एक बार जोरदार तालियां अनवर साहब के लिए। मैं अनवर साहब की हिमायत में यहां खड़ा होकर के इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने मुशायरे में बुलाया है, ठीक ठाक सा लिफाफा देंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अनवर साहब मोहब्बत वाले आदमी, नेता हैं, दें ना दें कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन मैं इसलिए अनवर साहब के लिए बात कह रहा हूं साहब, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मैंने लखनऊ के सियासी गलियारों में इस शख्स को आपके मुद्दों पर लड़ते हुए देखा है अपने बड़े मिनिस्टरों से। ये सच बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मजबूत होना जरूरी है। ऐसी आवाजें जब सदन में उठेंगी तो इंशाअल्लाह आपके आसपास जो नफरतों का माहौल है वो बदलेगा। इसलिए मैं इन्हें सलाम करता हूं। आइए ये समझदार बच्चों के नाम, इनकी मोहब्बतों के नाम एक नज्म सुनाता हूं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। उतरौला के एक टीचर ने बच्चे की बदमाशी पे बाप को फोन किया, कहा भाई आपका बच्चा बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, ऐसी पेंटिंग बनाता है जमीन पर कि सच्ची मालूम होती है। आज इसने 1000 की नोट बना दी, उसे उठाने में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा आपके तो सिर्फ नाखून टूटे हैं, मैं तो आईसीयू में भर्ती हूं। बोले वो कैसे? बोले इसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में करंट लग गया, जेल मतलब आईसीयू में चला गया हूं। तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने शैतान हैं, इतने शदीद हैं। लेकिन आज मुशायरा हम सेमीफाइनल हार गए, वाकई बहुत दिली दुख की बात है। लेकिन मैं विराट कोहली, धोनी और पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक जज्बा दिखाया, लड़े, लड़ करके हारे। और ऐसे लोगों से हारे साहब कि वो रात का मैच था, इतने काले काले हैं कि समझ में नहीं आ रहा था, इस चक्कर में हार गए बेचारे। और बाबा रामदेव ने तो टीवी पे देख के मोदी जी को फोन किया कि मोदी जी काला धन हिंदुस्तान आया है, पकड़ लीजिए वरना इज्जत जो है वो भी चली जाएगी। लेकिन पकड़े नहीं जा सके क्योंकि उन्हें फाइनल खेलना है। तो उनको भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अच्छा खेले वो। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपकी अदालत में कि गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। फिर जेएनयू पे एक नज्म सुनाऊंगा 2.5 मिनट की आपको नई सी। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। सच्ची बात लगे अगला मिसरा, मैं ये मानता हूं कि इस देश में अफजल गुरु की शहादत नहीं मनाई जानी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये भी चिल्ला के कहता हूं कि हम इस देश में गोडसे का भी मरण दिवस नहीं मनाने देंगे। ये हम करके रहेंगे, क्योंकि दोनों, अगर आप एक को दूसरे तराजू पे रखेंगे तो दूसरे को भी आपको उसी तराजू पे रखना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। राष्ट्रवाद की बातें करने वाले लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करने वाले लोग, जब कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना के सारा राष्ट्रवाद चूरन बना के फांक लेते हैं, तब लगता है कि हमें बोलना चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि वो जो
कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। कि शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। जन्यू की नज्म आपकी अदालत में रखता हूं, मेरे बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म है। जन्यू में था, वहीं रह के ये नज्म हुई थी, मैं सुना रहा हूं। के आजाद था आजाद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, सब उनके निशाने पर हैं, क्योंकि ये हमारे आपके मुद्दों की बात करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। उनकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं लेकिन साहब चुप हैं। चुप्पी के मायने क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको जगाने की कोशिश करता हूं। कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है, उस झूठी शान का क्या होगा। अगला मिसरा सच्चा हो तो यहां से वहां तक दुआ देके मुझे हिम्मत देना। मीडिया ने जो गढ़ रखा है, उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। के आबाद था आजाद है, आजाद रहेगा। आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। JNU तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है। क्या कहना। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। दिल्ली में खड़ा था मैं, JNU में, वहां हिम्मत कर रहा था मैं। कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। JNU तो आबाद है, आबाद रहेगा। ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। अपने हिस्से का आधा घंटे का वक्त मैंने पूरा कर दिया है। अब जो लोग बच गए हैं, एक दो नज़मों की छोटी छोटी फरमाइशें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें पूरा कर दूं। आखिरी लम्हों में पढ़ने का यही एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बहुत सारे लोग जो जहां खड़े हैं
मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं, आपने पूरी रात कुर्बान करी है। जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर के सुन सकते हैं, आप बिल्कुल खड़े रहें। जो फरमाइशें हैं मैं पूरी कर दे रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मुशायरा लमसम खत्म है अपने आखिरी लम्हे में। मैं आपकी 2-3 फरमाइशें हैं। कौन सी? एक पहले एक बच्चे की फरमाइश है, वो मैं पूरा कर दूं। उसके बाद अच्छा बाल ठाकरे वाला पढ़ दूं। पहले 4 मिसरे वो पढ़ दूं, फिर एक नज्म सुना रहा हूं। किसी का पर्स है, एक ईमानदार दोस्त बता रहे हैं कि किसी का पर्स गिरा है, जिसका भी हो उसे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, आज आगे आ जाएं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जहां खड़े हैं वहां एक बार पूरा पांडाल खड़े होकर के ही ताली बजा करके मुझे हुक्म दे तो इंशाल्लाह मैं एक नज्म सुनाता हूं। देखिए आप इतनी जल्दी हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस माइक पर इस शिद्दत के साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी साथ देना पड़ेगा। मैं पहले वो हम भी मुसलमान वो नज्म सुनाने का मेरा मन, आप वो हाँ ठीक। अच्छा पहले वो 4 मिसरे पढ़ दूं। दायरे में सिमट के आया है। जो नौजवान दोस्त हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ी देर इस मुशायरे को और खूबसूरत बनाया जाए। यही आखिरी लम्हा है। हाँ जितना आप बरसाना चाहें बरसा सकते हैं। पढ़िए। इधर के भी जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो। अब दुआएं देके बताना मुझे। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। वाह 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 वाह, क्या कहना पलट के आया है। मैं चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, इनकी जिंदा दिली के लिए। और ये उर्दू शायरी की मोहब्बत है साहब, कि एक आदमी जो शायद 70% से ज्यादा हैंडीकैप्ड है, वो पूरी रात मुशायरे की मोहब्बत में एक मुशायरे में जाग रहा है। ऐसे बच्चों के हौसलों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये तभी मेरे पास आए, इन्होंने अपना मोबाइल निकाला। इमरान भाई हमारी गुजारिश है कि एक नज्म व अखलाक के जी वाला मैं भी वो पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह पढ़ना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इनके मोबाइल में मुशायरे भरे पड़े हैं, मेरी तस्वीरें भरी पड़ी हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे चाहने वाले हैं। मैं भाई की एक फरमाइश है अखलाक की नज्म की, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन नहीं अब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कुछ मेरे हिसाब से भी चले। पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। एक बाबा हैं हमारे देश में, दुनिया की हर मर्ज का इलाज करने का दावा करते हैं साहब, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं ठीक कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, गयासुद्दीन साहब, रईस भाई, वसीम अहमद साहब भी कहीं सुन रहे होंगे, लखनऊ में है शायद वो। बाबा ने शाहरुख खान पे एक बयान दिया कि शाहरुख खान अगर इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो पद्मश्री पाने के बाद जितना पैसा कमाया है वो पूरा देश को वापस कर दें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि आदरणीय बाबा रामदेव जी, शाहरुख खान पैसा वापस करे न करे, आप जो रामलीला ग्राउंड से उस औरत का सलवार सूट पहन के भागे थे, कम से कम वो तो वापस कर दीजिए साहब। वो अब तक वापस नहीं किया है आपने। ये योग दिवस मनवाते हैं साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआएं देना। कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। वाह 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 वाह, कभी। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जी जी जी, पहले देखिए,
अनवर भाई की फरमाइश की मैं वो नज्म सुना दूं। 1 मिनट के लिए बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी की नज्म सुना रहा हूं। सेल्फी बाद में ले लीजिएगा प्लीज। एक नज्म पढ़ता हूं मैं, जो मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग बच गए हैं उनका भी हक अदा करना है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं अनवर भाई, 1 मिनट के लिए मुझे 2.5-3 मिनट की एक नज्म सुन ले, फिर आखिर में वो फरमाइश पूरी कर दूंगा। मेरी आंखों में एक बच्ची की लाश है, जिस बच्ची का नाम साजिदा है। 18-19 साल की एक बेटी मरहूम अखलाक साहब की। उस बच्ची के दामन में उसके बाप की कूची हुई पत्थरों से लाश है। वो मीडिया के सामने निकल करके कहती है कि मुझे देश से बस एक बात कहनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है कि फ्रिज में बकरे का गोश्त था। अब मैं एक नज्म पढ़ता हूं। अब तक बहुत हंगामा किया है, अपने ढंग से मुशायरा चलाया है आपने। मजीद बाबा को शुरू में ही परेशान करके भगा दिया था आप लोगों ने, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाइए, क्योंकि अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने चल रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जो पीछे हैं थोड़ी देर के लिए मेरे करीब आ जाए, मैं इंशाल्लाह एक बहुत कोशिश करूंगा कि बहुत बेहतरीन नज़्म आपको सुना सकूं। आगे वालों आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। मेरे हम उम्र दोस्त, मेरे जैसी जीन्स और टी शर्ट पहनने वालों, थोड़ी देर अपनी नई नस्लों की जिम्मेदारियां समझना और मेरी नज्म सुनना। पढ़ता हूं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बहुत खामोश माहौल में पढ़ा है। पहली बार जिंदगी का ऐसा मौका है कि भीड़ खड़ी है और मैं फिर भी मुशायरा पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। तो आज सुन के बता देना कि हिंदुस्तान में मुशायरे ऐसे भी सुने जाते हैं। आज एक नजीर पेश कर दीजिए। ये चैनल्स जो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मुशायरा पूरी दुनिया में देखा जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा तो ताउम्र देखा जाएगा। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। चचा आपकी भी दुआएं मिले मुझे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी मिसरे पढ़ता हूं साहब इस नज्म के।
मैं दिल्ली में था जिस दिन का यह वाकया है, उसके तीसरे दिन जामिया मिल्लिया में मुशायरा था। केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे। जब मैंने ये नज्म पढ़नी शुरू की तो पीछे बैठे हुए शायर दोस्तों ने कहा, इमरान यहां सोच समझकर पढ़ना, यहां से आवाज साहब के कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए, क्योंकि नहीं डर लगता, कभी लगा करता था। अब जब मैं महसूस करता हूं दिल्ली के किसी मुशायरे में खड़ा होने पर कि उतरौला में हजारों हाथ मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तब डर नहीं लगता साहब। पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैंने जो बंद वहां पढ़ा वही यहां पढ़ता हूं। मैं हिम्मत करता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं। छींक आने तक पे ट्वीट करता है वो आदमी, छींक आने तक पे। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक की ट्वीट करके मुबारकबाद देते हैं मोदी जी। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के सोशल मीडिया पे अपना मजाक बनवाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर अखलाक की लाश नहीं दिखती, रोती हुई साजिदा नहीं दिखती। मैं हिम्मत करता हूं। वो अमेरिका गए थे तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके रोए थे साहब। पाकिस्तान गए थे तो नवाज शरीफ की मां के पैर छुए थे अनवर साहब। तब मैंने बड़ी मोहब्बतों से 4 मिसरे कहे थे साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। ये जो आपके इर्द गिर्द आते हैं ना, ये बाबा, ये योगी, पता नहीं कौन कौन, ये उन्हें नहीं दिखाई पड़ते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, उन्हें हर हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। कोई तो बात है जो उनकी चुप्पी है, कोई तो बात है जो पर्दादारी। आखिर में खिंचवा लूंगा, मैं पढ़ता हूं साहब कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगला मिसरा सच्चा हो तो सो रहे होंगे विदेश में कहीं अपने ऐसी कमरे में। आपकी तालियों का शोर ले जाए मेरे इन मिसरों को साहब के कान तक कि हवा की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। वाकई पसीना छूट रहा है, लेकिन फिर भी निभाना है, क्योंकि अनवर साहब मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं,
ये उतरौला बड़े बुजुर्गों की जमीन है, ये उतरौला बड़े बुजुर्गों का आस्थाना है। यहां से जिसे दुआएं मिली हैं उसे पूरी दुनिया ने प्यार दिया है। यश भारती यूं ही नहीं मिली है साहब, मैंने तो मुसलसल आलोचनाएं की हैं। मुझे जहां कमी लगी है मैंने आईना बन करके चेहरे को दिखाने का काम किया है, लेकिन फिर भी अगर लोग दे रहे हैं तो ये सिर्फ मेरे दोस्तों की दुआओं का असर है। मैं उस कर्ज को चुकाने के लिए यहां खड़ा हूं कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। आपकी तारीफ के मिसरे पढ़ता हूं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। अब कसम देता हूं एक एक हाथ को, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजे। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। कहां भाग रहे हैं साहब, इतनी जल्दी नहीं भागने दूंगा। आप चाह रहे हैं खत्म कर दिया जाए कि सुनाया जाए? मैं इस गफलत में था कि मंत्री जी चले गए, लेकिन मैं इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों ये आसान बात नहीं, ये आसान बात नहीं है कि सुबह के 4:15 बजे अपनी नींद कुर्बान करके एक शख्स आपके मुशायरे में उर्दू की मोहब्बत में बैठा है। ये हकदार हैं। एक बार सच में अनवर साहब के लिए और मंत्री जी के लिए वाकई जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये उर्दू शायरी का असर है। ए बेटा इधर बेटा नीचे उतरे प्लीज। ऐसे मैं एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह दूं कि इस देश में खूबसूरती का सबसे बड़ा नाम ऐश्वर्या राय है। मेरी बात सुनिएगा एक मिनट के लिए मंत्री जी। इस देश में खूबसूरती का सबसे बड़ा नाम ऐश्वर्या राय है। इस देश में सम्मोहन यानी कि जादू का सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान है। इस देश में इस वक्त क्रिकेट के चुंबक का सबसे बड़ा नाम विराट कोहली है। ये सारे चेहरे इकट्ठे करके भी अगर एक मंच पर बैठा दिए जाएं तो 6 घंटे ये 20,000 की भीड़ उन्हें देखने के लिए नहीं बैठ सकती। ये उर्दू शायरी की मोहब्बत है कि पिछले 7-8 घंटे से ये हजारों की आवाम शायरी सुनने के लिए बैठी हुई है। ये उर्दू की जिंदा दिली है, ये उर्दू का कमाल है, ये उर्दू की खूबसूरती है। मैं सलाम करता हूं वो उर्दू जो हमें बोलने का सलीका सिखाती है, जिंदगी में तहजीब सिखाती है। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके आज के इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। नहीं मेरी बात सुने। मैं इतना अच्छा जी, मैं एक बंद पहले मदरसा पढ़ूंगा, वो आखिर की चीज है। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। बहुत ज्यादा शोर ना करें प्लीज। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। आखिरी बंद, चूंकि भीड़ बहुत हो गई है, स्टेज बहुत कमजोर है, इसलिए आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब। लोग कहते हैं हथियार, लोग कहते हैं ट्रेनिंग। यहां जो लोग कुछ बचे हैं उनसे दुआओं के साथ आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई
चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। और उतरौला वालों, जाते जाते आपकी मोहब्बत के आखिरी 4 मिसरे कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया। छोड़ बे।